प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा यीशु मसीह की सलामती हो। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूँ, आपकी होश उड़ा देगी। वो न्यूज़ क्या है? पास्टर बजिंदर की चर्च में लगने वाले हैं। रेप के आरोप में उम्र कैद की सजा भुगत रहा कथित पास्टर बजिंदर सिंह एक बार फिर विवादों में है। आरोप है कि बजिंदर सिंह ने गांव वालों की जमीन कथित तौर से हथियाई है, कब्जा किया है। हम कुराली में हैं इस वक्त पे, जो है यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी भी आए हैं, पुलिस फोर्स भी यहाँ पे लगाई गई है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं बल्कि पूरा मीडिया और जो इसके अगेंस्ट है वो कह रहे हैं कि इस चर्च के अंदर ताला लगना चाहिए। ज़मीन जो है इसकी नहीं है और किसान की है, एक ऐसे व्यक्ति की है जो बड़ा ही जो है गरीब फैमिली से है, और ये ज़मीन इन्होंने हड़पी है। इस कारण ये ज़मीन जो है इनको छोड़नी चाहिए और इस चर्च के जो है ताले लगने चाहिए। ये मैं नहीं कहता। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਿਆ ਆ, ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੂ ਟਕਾ ਕੇ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਓ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। मीडिया वाले जाते हैं। अगर आप इनकी बात ध्यान से सुनेंगे और सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ये क्या चाहते हैं और क्यों इस ज़मीन को छुड़ाना चाहते हैं। अक्सर दोस्तों, पिछले कुछ समय में आप देखते आ रहे हैं, कुछ कमेंट भी मेरे पास आए हैं कि हम देख रहे हैं जो इसके अगेंस्ट जो लोग हैं वो जेल जाने वाले हैं। रॉकी जेल जाने वाला, उसकी पत्नी जेल जाने वाले, चंदन जेल जाने वाला है, और भी जो इसके साथ जुड़े हैं वो भी बहुत सारे लोग हैं जेल में जाने वाले, लेकिन अभी तक गए नहीं है। चैनल वाले दिन प्रतिदिन एक न एक नई वीडियो डालते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, तो ना ही वो होगा। ऐसी कमेंट एक भाई ने डाली है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये हो रहा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके हम सेवकाई करें। अब यीशु मसीह का काम तो कोई कर नहीं रहा, हमें व्यूज़ बटोरने हैं, हमें फेम चाहिए। अगर कोई चैनल काम कर रहा है कि किसी की बुराई करने से हमारा चैनल बदल रहा है, तो बढ़ा रहे हैं वो। हम केवल उसके लिए बात बताना चाहते हैं कि निर्दोष जो व्यक्ति है वो जेल जाना नहीं चाहिए। निर्दोष व्यक्ति जो है उसके खिलाफ मुकदमा होना नहीं चाहिए। उसको अपना सेवकाई जो कर रहा है वो अपनी सेवकाई करने देना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सेवकाई करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूं, लेकिन कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व जो हैं, जो शरारते अगेंस्ट हैं, वो सेवा करने नहीं देते। अब एक व्यक्ति ने कहा मैं तो सेवा करना चाहता हूं, परंतु लोग कुछ सेवा करने नहीं देते, इसलिए मैंने सेवा को छोड़ दिया। कुछ लोग इसी कारण सेवा नहीं कर रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति उसके साथ खड़ा होकर बढ़े, और मैं देखता रहूं कि ये तो बढ़ गया और मैं बढ़ नहीं रहा। तो ये जो बातें हैं ये अगेंस्ट होना किसी के, ये परमेश्वर का कार्य नहीं है। बाइबल साफ साफ जो कहती है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आज हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कुछ चैनल मैंने ऐसे देखे हैं जो झारखंड से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार से, वो बिल्कुल ही पंजाब के पास्टरों के खिलाफ बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं, धड़ाम बोलते हैं, कहते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं और हम ही अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं बाइबल की, और कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता। एक लॉजिकल चैनल है, वो भाई सरेआम बोलता है, जो बाइबल के खिलाफ बोल रहा है मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। अरे भाई, बाइबल के खिलाफ कौन बोल रहा है? बाइबल के वचन के अनुसार तो हम काम कर रहे हैं, परमेश्वर का काम करना है, वचन ही परमेश्वर है। बाइबल की आयत योना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 16 क्या कहती है? यीशु मसीह ने, यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर कहता है परमेश्वर कि अगर तुम्हारा विश्वास राय के दाने तक हुआ, अगर तुम पहाड़ से कहोगे तो तुम उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास फेम पर है, चंद व्यूअर पर है, ना कि परमेश्वर पर। नाम तो हम परमेश्वर का रखते हैं, है तो हम भेड़िए, लेकिन खाल किसकी पहन रहे हैं? भेड़ की। भेड़िए हैं ख्याल के रूप में, खाल पहन रहे हैं हम भेड़ की। तो इसी प्रकार हम काम किसका कर रहे हैं? शैतान का। परमेश्वर काम नहीं कर रहे, हम ठेकेदार बन रहे हैं। भाई तूने बाइबल के खिलाफ बोल दिया, भाई तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। तो आज हम कर क्या रहे हैं? बाइबल से सीखना है। अब उसने एक पास्टर, क्या नाम है, नाम मेरे को याद नहीं है उसका, सैमुअल नाम है उसका, बुजुर्ग है, उसने बोल दिया, उसके मुख से निकल गया कि पास्टर विजेंद्र जो है, जिस प्रकार से बाइबल में योना को पकड़वाया गया, पौलुस को पकड़वाया गया, पतरस को पकड़ाया, अब ऐसा कुछ उसने बोल दिया तो उसके खिलाफ वो व्यक्ति, उसके लॉजिकल चैनल है, लॉजिकल कुछ चैनल है, वो उसके खिलाफ बोलने लग गया, तुम यीशु मसीह हो क्या, तुमने गलत बोल दिया, तुमने बाइबल से बाहर बोल दिया, दादा तुमने ऐसा बोल दिया। तो ये बहुत कुछ बातें जो हैं, आप किसी का न्याय नहीं कर सकते। हम किसी का न्याय करने के लिए नहीं बैठे। हमारा न्याय जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह करेगा। हम समाज के ठेकेदार नहीं है। किसने अधिकार दिया कि हम किसी का न्याय करें? तो इसीलिए आज जो टॉपिक है वही टॉपिक पर बात करने वाले हैं हम, उस टॉपिक को छोड़ के, कि पास्टर विजेंद्र की चर्च में ताला लगवाने के लिए बहुत सारे एक व्यक्ति सरदार है, जो आप देख रहे होंगे। इसको लगाम लगाने के लिए कोई भी पास्टर नहीं खड़ा, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया, किसी ने कोई बातचीत नहीं करी। इसको ये आज ये पास्टर विजेंद्र की चर्च बंद करवाने के लिए तैयार है। कल को पास्टर अंकुल लोला की, कल को पास्टर सुखपाल राणा की, पास्टर मनीष गिल की, अमृत संधू, किसी की भी चर्च बंद करवा सकते हैं। ऐसे तत्व के जो लोग हैं ये बंद करवा सकते हैं, अपनी फेम के लिए, अपने पैसे के लिए, इज्जत शोहरत के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना। जो चंद दिनों के विश्वासी हैं, उनके हाथ में चर्च की डोर मत दो। उनके हाथों में ऐसी चर्च की डोर मत दो। किसी को आप जो है प्रधान बना दिया, किसी को जो है प्रधान ने, देखो आप पास्टर कुलकुला के प्रधान ने क्या किया, उसको प्रधान बना दिया। ऐसे व्यक्तियों को प्रधान मत बनाओ जो बाइबल ट्रेनिंग ना किया हुआ हो, जिसको बाइबल की नॉलेज ना हो। भले ही वो ठीक है, वो प्रार्थना करता है, वचन में बढ़ रहा है, लेकिन जब तक उसको 10-15 साल से कोई 10-15 साल का विश्वासी ना हो, मजबूत ना हो, मसीह में समर्पित ना हो, तब तक आप उसको चर्च की डोर मत दो। और परखो परमेश्वर के वचन से, अपने आप ना परखो, परमेश्वर के वचन से, बाइबल से परखो कि वो इस योग्य है कि नहीं है। परमेश्वर से पूछो प्रार्थना में, परमेश्वर से फास्टिंग करके पूछो कि अगर ये व्यक्ति है इसके योग्य है, तब आप उसको बागाडोर दो अपनी चर्च की। अगर नहीं है तो उसको मत दो। नहीं तो आपकी चर्च जो है, जैसे पास्टर विजेंद्र की चर्च के साथ हुआ, वो आपकी चर्च के साथ भी हो सकता है। भले ही मेरी बातें जो है बुरी लग रही हो, भले ही मेरी बातें जो है आपको ठोकर का कारण बन रही हो, लेकिन ये सच है। क्योंकि कम समय का विश्वासी आपकी चर्च को जो है तोड़ सकता है, आपकी चर्च के साथ खिलवाड़ कर सकता है। आजकल क्या हो रहा है कि साल 6 महीने जाकर जो चर्च से अलग होकर मैं पास्टर हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं विजेंद्र हूँ। आजकल वो टिंकू नाम का पास्टर है जो आजकल का लड़का है, उसको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है। अब उसके खिलाफ बहुत सारे अनलॉजिक बातें जो हैं वो करता है, और ट्रेनिंग की है नहीं की है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा विश्वासी है, वो काम कर रहा है, और कुछ लोग हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर उसको नॉलेज होती बाइबल की प्रॉपर तरीके से, ना तो वो उसके खिलाफ बोलता, ना वो उसके खिलाफ बोलते, आपस में किसी के खिलाफ ना बोलते, वो काम करते। और एक व्यक्ति तो जो है वो ऐसा ही बोल रहा है कि वो बीड़ी बेचने वाला, कारखाने में बीड़ी बेचने वाला। तो ये सेवकों के लिए ऐसे शब्द जो है, क्या वो व्यक्ति जो बोल रहा है ऐसे शब्द, क्या वो भी एक विश्वासी है? क्या वो भी एक सेवक है? क्या उसको अधिकार है ऐसा बोलने का? अगर अधिकार है बोलने का तो बाइबल में दिखाइए कहाँ बोल रहा है। जब पतरस ने गलती की थी, पौलुस ने उसको बीड़ी पीने वाला या कोई उसको कारखाने वाला बोला? नहीं बोला। मैं उसकी तुलना उससे नहीं करूँगा, टिंकू की उससे नहीं करूँगा उसकी कंपेयर। लेकिन वैसे ही अगर हम किसी से गलती करते हैं, गलती हो जाती है, तो हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। अधिकार जो है परमेश्वर को न्याय करने का है, वो परमेश्वर को और किसी को नहीं है। हमें अधिकार नहीं है किसी का न्याय करने का। लेकिन अगर आप इस न्यूज़ को देखेंगे
बीच में आपने जो न्यूज़ देखी हैं तो न्यूज़ देखेंगे कि ये चाहते हैं कि पास्टर बजिंदर की चर्च को ताला लगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इनकी चर्च को ताला लगाने, प्रेयर करें, फास्टिंग करें और जितना ज़्यादा डोनेशन करेंगे आप उनके लिए ज़मीन जो है इसको छोड़कर वो और ख़रीदे, 1.5-2 किलो जो भी हैं वो उनकी चर्च बनी रहे। अगर ये सेवकाई परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो दोस्तों ये सेवकाई ख़त्म होगी, बिल्कुल ताला लगेगा। अगर ये सेवकाई परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो मैं सच कहता हूँ परमेश्वर चमत्कार करेगा और वो छुड़ाए जाएंगे और ये चर्च की ज़मीन भी ये नहीं जाएगी। तो आशा है कि आप लोग उनकी मदद करें, पैसे से भी और जो है प्रार्थना से भी, फास्टिंग से भी प्रेयर करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। प्रेज़ द लॉर्ड।